पीएनजी का सबको पता है, पीएनजी पेज नंबर आकर थोड़ा ऊपर लिख दिया जाए, लेस चिप्स पीएनजी आपने बनाया था पिछले साल चिप्स से वीडियो मुझे सोच रहे थे मैं वीडियो बनाया था किसी को वीडियो एक्सपोर्ट वीडियो पीएनजी नहीं है, इस वजह से मैं आपको पीएनजी बना के दिखा देता हूँ। अगर आपने ग्राफिक्स किया हो तो फिर बहुत आसान, अदरवाइज मुश्किल। ये मैंने एक नेट से लिया वेक्टर इसका इलस्ट्रेटर का, ठीक है। सभी इससे आप करोगे लेयर ओवर कैसे करते हैं फोटोशॉप में, F7 सेम इसमें भी आएगी, F7 से लेयर इधर इस टाइम इस लेयर पे क्या है बैकग्राउंड, इस लेयर पर क्या है ऑब्जेक्ट, और इस पे क्या है टेक्स्ट। टेक्स्ट था मैंने टेक्स्ट डिलीट कर दिया, इसलिए आप इस लेयर को ही खत्म कर दो, ठीक है। ये आपको ऐसे नेट से बने मिल जाते हैं। आपने करना क्या है, जैसे आपका फाइल का ऑप्शन सेव, जब आप सेव करोगे तो इसको सेव करने टाइम इसका नीचे फॉर्मेट देख लेना। मैंने इसे फूड के नाम से सेव किया, लेकिन फॉर्मेट क्या रखा पीडीएफ या ए, दोनों में कोई भी रखो, मैंने ए रख लिया और इसको तो यहाँ से सेव देन ओके, ठीक है। आप इसमें आओगे प्रीमियर में या आफ्टर इफेक्ट में। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक प्लगइन है जिसका नाम 3D एलिमेंट वीडियो कंपाइलर, ये इस प्लगइन का नाम है। इस प्लगइन से क्या होगा कि आप इसके अंदर पीएनजी नहीं ओबीजे भी ऐड कर सकते हो। इसमें उसमें फर्क क्या है कि ये आएगा एनिमेशन में ऐसे और यहाँ आ जाएगा, ये घूम नहीं सकता। अगर घूमा भी तो यूं, ठीक है, जबकि 3D ऐसे ही घूमेगा। उस सब्जेक्ट को अगर मुझे घुमाना है तो उसमें घुमाना ताकि बीच वाला कुछ हिस्सा गिरे ना। ऐसी एनिमेशन 2D है, ठीक है। वो जो घूम कर आएगा वो क्या होगा 3D। वो मैंने नेट नहीं है मेरे पास, नहीं तो दिखा देता कि लेस का पैकेट यूं आएगा तो वो 2D है। लेस का पैकेट घूम कर आए खुल कर भी आए तो फिर 3D है। उसके लिए आपको ओबीजे ऐड करने पड़ेगा। बहरहाल इसको करो सेव करने के बाद इसको करो यहाँ से यस करने के बाद आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर दोनों में लगेगा। मैंने इधर से आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर में जाकर से किया, ऊपर से न्यू कंपोजिशन। अगर आप न्यू कंपोजिशन पे क्लिक नहीं करते, न्यू कंपोजिशन होता क्या है न्यू प्रोजेक्ट, नया पेज। मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते साथ ही ये जो ब्लैक कलर का पेज आया ना, इसको बोलते हैं कंपोजिशन। ये है व्हाइट कलर का पेज या ब्लैक का पेज कंपोजिशन। मैंने इस पर क्लिक करने के बाद इसको इससे कर दो जैसे डिलीट। शुरू से आओगे न्यू कंपोजिशन, इधर आकर लिखो इसकी विड्थ कितनी, इसकी हाइट कितनी। मुझे विड्थ हाइट इसकी नहीं बतानी। क्यों नहीं बतानी? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इलस्ट्रेटर आपको नहीं भी आता, कम से कम
फोटोशॉप क्लियर का बनाना, तो ये भी आप इसी अंदर कर सकते हो। आप जैसे बने अपने मिल जाती है इलस्ट्रेटिंग फाइल नेट से, इनको आपने लेकर आना है किसमें, आफ्टर इफेक्ट में। आफ्टर इफेक्ट के अंदर वही वाली फाइल आएगी कीबोर्ड से कंट्रोल आई से आई, जैसे उसमें आती थी प्रीमियम में। जैसे आप इसे आई में करोगे कंट्रोल आई, तो ये जिसका नीचे फॉर्मेट में भी लिखा आ रहा है AI मतलब एडोब सेटर। मैं इसे ओपन करूँगा, ओपन करने पर ये ओके नहीं करना, अगर किया तो ये तस्वीर बन जाएगी। अगर आपने इससे ऊपर से करते हैं फुटेज की जगह कंपोजिशन, लेयर मर्ज नहीं होगी, दोनों लेयर आएंगी इस तरह से, ठीक है। इससे करो ओके, तो पूरा का पूरा इधर आ गया, जिसमें कितनी लेयर थी, 2, जिसमें सब कुछ है, जिसके आगे लिखा है कंपोजिशन। आपको इसके ऊपर क्लिक करना, डबल क्लिक करना, वैसे वैसे ही है। आप इसके अंदर एनिमेशन देनी है, किसको, बैकग्राउंड को या ऑब्जेक्ट को देंगे। तो इस पर आकर ऑब्जेक्ट में करना क्या है, पोजीशन चेंज, शॉर्ट की प्रेस P, नीचे पोजीशन आ गया। इसका साइज चेंज करना है, शॉर्ट की S, स्केल आ गया। इसको ट्रांसपेरेंट करना है, शॉर्ट की T, ट्रांसपेरेंट, A एंकर, S स्केल, R रोटेट, T ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको ये शॉर्ट की मुश्किल लग रही है तो आप इस एरो पे क्लिक कर दो, सारे सारे लेटर आ गए, एंटर, पोजीशन, स्केल, रोटेट, वैसे। अब आपने करना क्या, इस पे करना है पोजीशन पे क्लिक करके टाइम में देखना है 0 टाइम में। अगर आप इसको जैसे यहाँ रखो और कुछ देर के बाद 2 सेकंड के बाद इसको जैसे यूं ले आओ, अब आप करो प्ले, तो ये समझा क्या। लेकिन ये आ तो गई, लेकिन एक तो टाइम बहुत ज़्यादा, और दूसरा इसको मुझे कुछ अट्रैक्टिव बनाना है। अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसके अंदर यूज करोगे ग्राफ एनिमेशन। ग्राफ ये पहले करवाया था थोड़ा सा सर जी, प्रीमियम में आपने करवाया था ऐसा, जो आपने आफ्टर ये पहले इतना करवाया था। हाँ, प्ले करने में क्या होगा ये समझ आएगी, लेकिन इससे पहले क्या आना चाहिए था, बैकग्राउंड। फिर इस एनिमेशन को आगे कर दो, थोड़ा आगे ले आओ, जिसके बाद इसके बैकग्राउंड पे लगाओ इधर से इफेक्ट। मैंने इसके बैकग्राउंड के ऊपर इसको इफेक्ट लगाया कार्ड का, और इसको रखो इधर से। अब क्या होगा, प्ले करो, मेरे बैकग्राउंड आएगा, फिर ये आएगा। ये जल्दी आके इसको थोड़ा और लेट कर दो, पहले बैकग्राउंड आया फिर ये आया। लेकिन ये एनिमेशन मुझे थोड़ी अट्रैक्टिव बनानी है ग्राफ पे है, उसके लिए आप करोगे इसके डॉट सेट करोगे, राइट क्लिक करने पर इसमें ऑप्शन आ रही है की फ्रेम असिस्टेंट के अंदर ये 3 ये बताए नहीं सर, को देख लो, इजी इज इन, इजी इज आउट। ये है बाइक या गाड़ी स्पीड मीटर। स्पीड मीटर शुरू कहाँ से होता है, 0 से, फिर रुकता कहाँ पर है, 0 पर, बीच में उसकी स्पीड आगे जाएगी। तो ये कि अगर आप कोई गाड़ी की एनिमेशन बनाना चाहते हैं, इसके अंदर करना क्या है, आवाज भी स्लो, इख्तिताम भी स्लो, बीच में स्पीड ऊपर जाए, तो वो होगा इजी। अगर आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को थ्रो करो तो स्पीड शुरू में क्या होगी, ज्यादा, वक्त के साथ साथ स्लो, फिर 0। तो फिर ये करता है फास्ट से स्लो देन 0, ये करता है स्लो से स्लो, शुरू भी स्लो से एंड भी स्लो, बीच में ग्राफ ऊपर। ये करता है स्लो से फास्ट। इसको आपके पास एक रॉकेट है, वो रॉकेट स्लो चलता, चलते चलते वो स्पीड तेज होगी और बहुत दूर चला गया, नजर नहीं आया। तो ये स्लो से फास्ट, फास्ट से स्लो, और ये गाड़ी बाइक स्पीड मीटर। मैंने किया इजी, शॉर्ट की F9। जैसे मैं F9 करूँगा मे भी आपको समझ आएगा, मेरी समझ नहीं आएगी। अगर समझ नहीं आई तो जैसे ऑन करो इसका ग्राफ, जैसे आप ग्राफ ऑन करोगे तो ये सारे इसके क्या आ रहे हैं नीचे ग्राफ, ये ग्राफ शो करने के लिए एलिमेंट के साथ ये आ रहा है, इसकी शो
ग्राफ ये सारे अभी बताया, स्पीड 0, एंड भी 0, बीच में ग्राफ ऊपर जाएगा कि अगर आप एक बाइक चला रहे हैं 105 तो उसकी स्पीड आप लेकर के 100 तक, 100 से फिर वो आएगी 0, इसी तरह से देखो स्पीड बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते इधर आगे इसकी स्पीड हो जाएगी 3, 3, 7 और फिर आएगी नीचे स्लो, समझे। और अगर आप इसको मैनुअली करना चाहो सेलेक्ट करके इसके पॉइंट्स थोड़े आगे कर दो, ये पॉइंट थोड़े पीछे कर दो, अब क्या होगा, ये तेज आएगी और नहीं स्लो आएगी, यूं समझे, थोड़ा सा इस पर आप करोगे तो ये क्या रहेगा, स्लो आएगा फिर स्लिप लगाएगा, जिससे उसकी इनपुट थोड़ी बेहतर। अगर अभी भी समझ किसी को नहीं आया तो मैं इसके अंदर और ज़्यादा कर देता हूँ, लेकिन इतना करने से हमें फर्क तो पता चल जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा करना नहीं, जो बन गया बहुत बेहतर आना है। अब करो प्ले तो ठीक है, स्लिप लेकर आएगा, इसी तरह से इसको यूं प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। फिर इसके ऊपर कोई टेक्स्ट आना चाहिए, ठीक है, किसी तरह का टेक्स्ट वगैरह लिखना है, ठीक है। इस टेक्स्ट को होना चाहिए इधर टेक्स्ट लिखिए ऊपर टेक्स्ट टूल, इसके तहत आपने इधर टेक्स्ट टाइप किया, गूगल की वेबसाइट ओपन करने में कुछ होते हैं राइटिंग स्टाइल, इधर आकर कई जगह पर ऐसा लगेगा कि जैसे शायद किसी के सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर नहीं होने, वो टाइपिंग होगी। गूगल की वेबसाइट के ऊपर आकर लिखो सिग्नेचर फ्री फाउंड, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सिग्नेचर किए हैं, वो सिग्नेचर नहीं होंगे, वो फाउंड होगा, ठीक है। वो हमें नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर नेट होगा तो फिर कर सकते हो, जरूरत नहीं। बार इस पर क्लिक करो, क्लिक करते साथ ही इस पर ऐसे टेक्स्ट टाइप कर दो, ये इसके राइटिंग स्टाइल है, जो भी आपको जैसे राइटिंग स्टाइल वगैरह चाहिए होगा तो जैसे चूज कर लेना, ठीक। उसके बाद ये जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है, इस टेक्स्ट को एकदम लिखा नहीं आना चाहिए, इसको आना चाहिए विद एनिमेशन। अब इस लिखे हुए को सेंटर में ले आओ ऊपर से, अभी सेंटर में, ठीक है। ये कब आए, जब ये दोनों तीनों चीजें आ जाए तो उसको आगे कर दो, आगे करने के बाद ये एकदम ऐसे ना आए, इसको आने की एनिमेशन में जो कुछ अभी आप करना चाह रहे हो उसको मुताबिक इधर कीवर्ड लिख दो, ऐसे लगे जैसे कोई टाइप कर रहा है, तो जो लिखो टाइप, नीचे लिखा आ गया टाइपराइटर ये, और इसको उठा के जैसे इसको करो, इसके ऊपर रखने के बाद आप आपसे प्ले करोगे तो प्ले करने पर ही मेरे पास एनिमेशन बैकग्राउंड पहले बाद वीडियो आएगी, फिर उसके बाद वो ठीक है। इसको बोलते हैं मोशन ग्राफिक्स, ठीक है, हरकत वाला ग्राफिक्स। ये बना लेना और उसके बाद कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर लेना, इस जगह पर अगर कुछ भी टाइप करना है जैसे पहले किया मैंने उसी जैसा टेक्स्ट दोबारा टाइप कर दिया, इस टेक्स्ट को आना चाहिए लेकिन एनिमेशन के साथ। इधर बनी हुई एनिमेशन है, लेकिन बनी हुई एनिमेशन
आसान तो होगी लेकिन मैनुअल ज़्यादा बेहतर है। मैनुअल ज़्यादा बेहतर है इसलिए क्योंकि मैनुअल के अंदर आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हो। अदरवाइज जो इसका होगा उसके अंदर जो उसने हमें बना हुआ दे दिया, हम उसी अकॉर्डिंग चलना होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्पीड को हम ज़्यादा कर सकते हो। इसी वजह से इसके ऊपर आपने यूज़ करनी मास्किंग। मास्किंग की क्लिपिंग मास्क। मास्किंग के लिए आप इस तरह बराबर क्या करोगे, एक बनाओगे टेक्स्ट और इसको बनाओगे रेक्टेंगल। अगर मैंने इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाया, मास्किंग को भी बुलाया, मैंने इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाया, मास्किंग को बुलाया नहीं हुई, समझा? मास्किंग इधर से अब अप्लाई हो रही है, अब मास्किंग को बुलाया नहीं हो कोशिश कर रहा हूँ गलती नहीं आज ये हो गया। इसी वजह से उसका रीजन क्या है कि अगर आपने नीचे से लेयर सेलेक्ट की होगी तो फिर मास्किंग होगी। मास्किंग है क्या? सिलेक्शन। मुझे इसकी सिलेक्शन कितने हिस्से में चाहिए, कितने हिस्से में आएगी बात नहीं, वो एक विंडो बन जाएगी। इस विंडो से बाहर कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब मैं इस लेयर पे क्लिक नहीं करता, अब करोगे क्या होगा, विंडो ही आएगा, वो टेक्स्ट ही आएगा, मास्क नहीं है। समझा? पहले क्यों आ रही थी? क्योंकि पहले टेक्स्ट सिलेक्ट था, अब क्यों नहीं आ रही थी अब सिलेक्ट। इसका फायदा यह है कि अगर आप इसको चलाना चाह रहे हो, मुझे इसको एनिमेट करना है, एनिमेट करने के लिए आप इसके अंदर टेक्स्ट थोड़ा सा पैराग्राफ में ले आओ। मैंने इसे कर दिया डिलीट, डिलीट करके टेक्स्ट लो पैराग्राफ में और इसको यूज सेट करो, इसको टेक्स्ट अपना पेस्ट कर दो। ठीक है, जो मैंने टेक्स्ट इसमें लिखा इस टेक्स्ट लिखने में को मुझे एनिमेट करना नीचे से ऊपर की तरफ। तो आप इधर टेक्स्ट लेकर इसको यहां से करो अलाइन। अलाइन करने पर इसकी एनिमेशन शुरू हो इधर से। ठीक है, अभी बताया पोजीशन की शॉर्टकट क्या है, पी। मैंने पी प्रेस किया, पी इधर आया, इसका लगा दो टॉगल। टॉगल ऑन करने का थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, 8 या 10 सेकंड। मैंने इसे कर दिया इधर से यूं, और इसे कर दो इधर से प्ले। अब क्या होगा, ये टेक्स्ट नीचे से ऊपर जाएगा, जिसको कोई इशू नहीं है। जैसे मूवी का एंड होता है, जैसे गाड़ी चलाई, जैसे अभी वो फोर्ड प्लेट की सूट का जो भी था वो एनिमेट किया वैसे किया। अगर इसको थोड़ा स्लो कर दो, इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ जाएगा, आगे ले, आगे पीछे स्पीड इधर। कर। अब क्या है, 12 सेकंड से भी मुझे ज़्यादा करना है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस वक्त ऊपर से किया था फाइल में जाकर न्यू, मैंने आवाज़ किया था न्यू से इधर। जब आप न्यू पे आते हो तो न्यू पर ऐसे विंडो खुलती थी न्यू पर, ये तब बताना था 12 नहीं 24-25 सेकंड का बना, तब बताता हूँ। अब क्या है, अब तो बन चुका है, 12 से ज्यादा नहीं होगा। इस ब्लैक को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है, पेज। ये लिखा आ रहा है ऊपर कंपोजिशन के अंदर, कंपोजिशन सेटिंग मतलब पेज सेटिंग। वही विंडो जो पहले बताना थी, जो नहीं बता सके अब बता दो। मैंने इसे 12 से 22 कर दिया, इसे 20 कर दो। टाइम चेंज बाद में भी हो सकता है। आप देखो टाइम इसका बढ़ गया, लेकिन मेरी रील नहीं बढ़ी। उस रील को उसके बराबर ले जाने के लिए तुम खींचकर इसके बराबर रखो। अब इसकी क्या होगा, स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो, टाइम जितना बढ़ाओगे उतना स्लो होगा। अब वो रोड चल रहा है बोले, लेकिन इसको चलना चाहिए थोड़े से हिस्से पर। ये चल किस पर है, पूरे पर। उस थोड़े से हिस्से को बोलते हैं मास्किंग। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते साथ इसको बनाओ रेक्टेंगल। मैंने रेक्टेंगल बनाकर इसको ऐसे सेट कर लिया। अब क्या होगा, चलेगा अभी भी। अब उससे कितने हिस्से में चलेगा, पूरे पर नहीं। फिर देख लो
सिलेक्शन में आके इधर यहाँ से बना लो इसकी लो अब वो ट्रक तो है लेकिन इतने से समझ रहे हो? एक बार इसको दोबारा फिर देख लो, सारा कुछ किया डिलीट, इस पर क्लिक किया और टेक्स्ट न्यू पेस्ट कर दो। ये टेक्स्ट आपको चलाना पहले बताया था लेकिन पहले चलाया था इसको प्रीमियम में, अब चलेगा ये आफ्टर इफेक्ट में लेकिन एनिमेशन के साथ। इधर अंदर 20 सेकंड के बाद ये लाइन इधर से इधर को चली जाएगी। क्यों? अब प्ले करो, टेक्स्ट न्यू कर रहा। अगर आप इसके ऊपर सिलेक्शन करने के बाद इस पे लगा देते हो कोई रेक्टेंगल, यूं चल ये पहले भी रहा था, चल ये अब भी रहा है, लेकिन सिलेक्ट एरिया पे समझा नहीं? अगर आप इसकी सिलेक्शन न्यू बनाकर उसके बाद बनाते हो इसकी एनिमेशन, उसका फायदा ये होगा कि रेक्टेंगल अपनी जगह पे रहेगा और उसके बीच में टेक्स्ट चलेगा। या एक और मैंने यहाँ पर आगे लिखा यूं टेक्स्ट, सोल्यूशन को लिख। क्या बात है? अब आप इसके ऊपर करो, उसके बाद आपने करोगे जैसे रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल बनाया इधर, ठीक है ये, और इस रेक्टेंगल को बनाने के बाद इसका टॉगल ऑन कर लो, ठीक है, मास्किंग शेप्स, इसमें जाकर इधर टॉगल ऑन करो, थोड़ा आगे जाके इसके ये वाले पॉइंट एक ये और एक ये, इन दोनों पॉइंट को खींचकर आगे ले आओ। ये दोनों पॉइंट जो इधर दिख रहे हैं इन्हीं को सिलेक्ट करो, इसको इधर ले आओ। अब करो प्ले, जहां जहां से वो रेक्टेंगल आता जाएगा उधर उधर से वो दिखता रहेगा। समझ रही है? ये मैंने कुछ देर के लिए इन दोनों लेयर को किया इधर से लॉक और अन, ताकि नजर ना आए। अगर आप इस रेक्टेंगल को बनाते हो इधर यूं रेक्टेंगल बनाने को इसको क्या बताओ, टारगेट। टारगेट से मतलब कि इससे चंद सेकंड के बाद करना क्या है, कि चंद सेकंड के बाद साइज में बड़ा हो जाए, तो आप चंद सेकंड के बाद इसके साइज को बड़ा कर भी दोगे ना तो भी कुछ भी नहीं होगा, एनिमेशन बननी नहीं है, नीचे टॉगल ऑन नहीं किया। इसी वजह से अपने रेक्टेंगल को बनाने के बाद इधर से इधर से टॉगल ऑन कर लेना। करना क्या है, ये रेक्टेंगल कुछ देर बाद बड़ा हो जाएगा तो फिर स्केल आएगा, कुछ देर बाद ये रेक्टेंगल घूमता हो जाएगा, फेड आएगा, कुछ देर बाद रेक्टेंगल अपनी पोजीशन चेंज करेगा, पोजीशन आएगा। पहले देखना ये कि आपको एनिमेशन बनानी, अगर कंफ्यूज हो रहे हो इतने आपने डबल ज़्यादा भी क्लिक कर दो तो कोई इशू नहीं है। अगर जो पता नहीं स्केल आना मतलब रोटेट आना, 2 दिन इकट्ठे भी कर दो तो कोई इशू नहीं है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये स्टार्टिंग लग गया, कहाँ पर 5 सेकंड, तो शुरू 5 सेकंड के अंदर ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। अब कर दो 15 सेकंड के अंदर क्या हो जाए, इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी।
ठीक है, इधर से इसकी विड्थ ज़्यादा कर दो। क्यों? जैसे मैं इसकी विड्थ ज़्यादा ऐसे भी कर सकता हूँ, ऊपर से भी कर सकता हूँ। अब अगर बैक का रेक्टेंगल छोटा है, टाइम के साथ साथ क्या होगा, रेक्टेंगल बड़ा होगा। रेक्टेंगल में क्या लिखना चाहिए, तस्वीर। रेक्टेंगल में क्या लिखना चाहिए, टेक्स्ट। तो फिर इस पर लिखेंगे मास्किंग। ठीक है, मास्किंग इस चीज़ का नाम है। मैं इससे कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, और डिलीट करने के बाद इधर से इमेज ले आओ। इमेज आने का शॉर्टकट क्या था, फाइल में जाकर इंपोर्ट फाइल, कंट्रोल आई। ये तस्वीर इधर आ गई। ये तस्वीर के ऊपर लगा दो रेक्टेंगल। मैंने रेक्टेंगल लगाया, तस्वीर में पूरी नजर आएगी, पूरी नजर नहीं आएगी। ठीक है, या इस रेक्टेंगल का साइज रखो बड़ा, और इस रेक्टेंगल को फिर टूल के साथ कर लो थोड़ा ऊपर, इधर है, बस हाथ इसका टॉगल ऑन कर दो। अगर मुश्किल लग रहा है कि इसमें पता नहीं कौन सा आएगा, एहतियातन ज़्यादा भी ऑन कर दो, इशू नहीं है। बार बार इस पर क्लिक करके इसको करो ऊपर से नीचे। अब क्या होगा, रेक्टेंगल ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल का कलर नहीं, तस्वीर नजर आएगी। अब आपने इसके ऊपर यूज करनी है टेक्निक। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। टेक्निक ये अभी जो बनाया है उसको मैं ऑन दोबारा से, ये अभी भी जो बनाया हुई है, इसको आना चाहिए जरा फास्ट। तो इसके टॉगल की फ्रेम कम करोगे, नीचे और नीचे डॉट दिख रहे हैं, इन डॉट में जितना फासला कम होगा उतना काम जल्दी हो जाएगा। मैंने सारे के सारे की फ्रेम यहाँ से इधर सेलेक्ट किया, और इसको इस तरह से इधर तक ले आओ। अब क्या होगा, तेज चलेगा। ठीक है, इसके ऊपर कॉपी करनी है। कॉपी करने की शॉर्टकट क्या होती है इसमें, कंट्रोल सी सी या कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होगा, पूरी लेयर की कॉपी होगी। डन। नीचे वाली लेयर के ऊपर क्लिक करो, और क्लिक करके साथ इसकी मास्किंग डिलीट। इसका टेक्स्ट में जाकर इसकी फिल कलर, ये सारी की सारी सेटिंग इसकी है टेक्स्ट की। टेक्स्ट का कलर चेंज इधर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। मैं ऐसे कलर कर देता हूँ यहाँ से रेड। ये अब आप इससे का बड़ा कैसे करो, प्ले करने में क्या होगा, टेक्स्ट दिख रहा है रेड, लेकिन उसके ऊपर जो आएगा वो टेक्निक यूज की डबल। नीचे वाला टेक्स्ट जितना डिम कर दोगे उतना सही है, ताकि वो शुरू में नजर ही ना आए। ठीक है, एक वो जैसे पहले की थी, वो फूड प्लेट सूप जो भी था वो इस तरह से वो करा है नीचे टेक्स्ट। एक वो करना, एक ये करना मास्किंग 2, और तीसरा करना ग्राफ के साथ है। तीसरा इस जगह पर आकर एक बनाओ सर्कल। इस सर्कल की एनिमेशन हो सकती है 2D या 3D। 3D तब जब आप प्लगइन इंस्टॉल करोगे, उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अभी नहीं, ये थोड़ा डिब्बा बना आ रहा है 3D लेयर का। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे अब उसकी डायमेंशन 2 नहीं 3 आ गई, x y z, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब अगर मैं इसको रोटेट करूँ, रोटेशन अब इसकी ऐसे भी हो सकती है।
लेकिन इसकी थिकनेस नहीं है क्योंकि ये ओबीजे नहीं है। ओबीजे मतलब 3D ऑब्जेक्ट, जग में इसी वजह से इसके लिए आपको इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऐसे कर दिया जैसे 0 या इधर आया कर दो ऐसे 180, जिससे ये ऐसे एक लाइन की तरह बन गया। इसका टॉगल ऑन करो, ये थोड़ा आगे जाके इसको 0 कर दो, थोड़ा आगे जाके इसको दोबारा 90 कर दो। ये 3D इससे आएगी, अगर इधर क्लिक ना किया तो 3D लेयर नहीं आएगी। अब करो प्ले तो ये सर्कल घूम तो रहा है लेकिन वाई एक्सिस पर, ठीक है। मे बी आपके लिए बड़ा फजूल सा होगा कि एक सर्कल घुमाया गया, इससे पहले पीछे बार इसने क्लिक के दिखाया। अदरवाइज इसको मेहनत करोगे तो मेहनत करने पर आप उन चीज़ों तक चले जाओगे जिसका काम कई घंटों में होगा, लेकिन आपको इंटरनेट से मिलती है कुछ बनी बनाई फाइल। उन बनी बनाई फाइल को एडिट वो कर सकता है जिसके टूल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये वेबसाइट है जहाँ से आपको प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट की बनी बनाई फाइल मिलती है 2D 3D। ओपन करो मिक्स किट ओपन करके साथ ही नीचे बनी बनाई फाइल आएगी। पहले खुद स्ट्रगल करना, खुद मेहनत करना, क्योंकि 2-4 लेयर के ऊपर काम करना आसान है। जब आप इस मिक्स किट की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो शायद इसके अंदर 20-50 लेयर होगी। उन 50 लेयर को समझना बड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए पहले लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अदरवाइज ये जो चीज़ें बताएंगी इसके अंदर पहले से होंगी। नेट चल गया चलिए मिक्स किट से तो ये छोटा है नेट चला होगा उसको ये आ रहा है आफ्टर इफेक्ट, इसके अंदर है यूट्यूब। मैंने क्लिक किया, गौर से देखना ये 2D है 3D, इसमें 3D लेयर यूज हुई है नहीं, ये 3D है। वो इस तरह घूम कर आया। ऐसे अभी तक तो 2D है। ये चैनल में शायद हो सकता है इफेक्ट यूज किया हो वही टाइप वाला, लेकिन ये घूमते जो आया ये 3D लेयर के साथ बनना है। वाई एक्सिस में घूमने से सिर्फ एक सर्कल घुमा के दिखाया इसने, तो गौर से देखो इसको जब घूमता है शुरू में स्लो बाद में फास्ट। तो ये से पहले खुद प्रैक्टिस करना, अदरवाइज इतनी मेहनत करोगे तो शायद उगता जाओगे। इसी वजह से हमें अपनी तो बाद में भी इस तरफ आने ही आना है। मैं इसे डबल क्लिक करते साथ इसमें EEE फाइल का मतलब ए आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट। मैंने क्लिक किया तो वो बना बनाया इधर आ गया। आप इसको देख भी सकते हो कितनी लेयर है, मैंने सिर्फ 2-3 लेयर बनाई। अब आप इसे प्ले करोगे, कुछ और करो ना करो, कम से कम इसकी स्पीड, कम से कम इसका बैकग्राउंड या इसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो। मुझे पता है कि टेक्स्ट लिखते कैसे हैं, लिखते हैं इससे टेक्स्ट टूल से। और इसी के तहत आप इधर आकर यहाँ पर चैनल का नेम लिख लो। नीचे मेरी वेबसाइट नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो www.facebook चैनल का नाम लिख दो, ठीक है। अब आपसे करोगे प्ले और प्रीमियर अभी आपका खत्म ही हुआ। मैंने एंड प्रीमियर आफ्टर को दोनों को इकट्ठा करना है, ये आना चाहिए प्रीमियर में, इधर से फाइल चल जाएगी। और अगर इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो बैकग्राउंड को करो डिलीट, फाइल में जाओ इंपोर्ट, अपनी तरफ से कोई नया बैकग्राउंड कोई नई तस्वीर भी लगा सकते हो और वो तस्वीर उठा के इधर रखो और इसको कहाँ रखना, सारी लेयर के नीचे, ताकि वो आए तो इसके ऊपर। ये जो ऊपर से लाइन आई है कैसे ऐड करते हैं? कौन सी ये जो ऊपर से लाइन आई लाइन सिंपल इधर से करो। पिक्चर लगाने के लिए ग्रुप यूज कर सकते हैं। कर सकते हो।
हो गया क्लियर? इस वजह से आपको बताया कि पहले बेसिक करना, वरना आप एक लाइन कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब जो आपने पूछा, अगर आपको थोड़ा बता दिया तो शायद आप कभी भी नहीं पूछोगे कि लाइन कैसे आएगी, क्योंकि इतना इजी सारे कर लेंगे। छोटी सी लाइन लगाओ, इधर लाइन बिल्कुल सीधी आई शेप के साथ, लाइन का साइज मैंने थोड़ा बहुत ठीक कर लिया। अभी अभी जो करवाया इतनी देर से वही इसमें है। लाइन जब आए बाहर से तो इसका साइज कम हो, लाइन को इधर रखो और साथ इधर क्या आएगा, पोजीशन भी और स्केल भी दोनों कर दो। मैंने पोजीशन उधर रखी और स्केल कर दिया कम, जिससे क्या होगा लाइन छोटी होगी। 5 सेकंड के अंदर जब लाइन चलकर इधर आए तो साथ साथ लाइन बड़ी भी हो जाएगी। अब अगर प्ले तो क्या होगा, लाइन अभी छोटी है, जैसे वो उधर आएगी तो वो लेकिन इतनी स्लो भी बोरिंग ना हो, ताकि एक्सपेंसिव ना हो, उतनी अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, और एक्सपेंसिव नहीं होगी, क्योंकि चैनल वालों से हम क्या लेते हैं, रेंट पर सेकंड्स। ठीक है, इसलिए जितना पैसा ज़्यादा उतना रेंट ज़्यादा, उतने सेकंड ज़्यादा। तो जब आपने सिर्फ लाइन के अंदर ही इतने सेकंड जाया तो बिल्कुल लॉस होगा। ठीक है, एक आई एक और आए, मज़ीद इसके अंदर बनाने से बेहतर इसकी कॉपी करो। कॉपी करते साथ ही कंट्रोल डी से कॉपी ये, और इन लाइन को इधर से ऊपर, लेकिन कंप्लीट करना। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, मैंने इस लाइन को थोड़ा ऊपर कर दिया और इसे थोड़ा आगे कर दो। अब करो प्ले तो दोनों लाइन आएंगी इधर, लेकिन अब दो नजर आएंगे, वरना एक ही आएगा। ठीक है, अब दो आ रही है, 3 करनी है, एक डुप्लीकेट और ले लो, कंट्रोल डी, इसको थोड़ा और ऊपर कर दो। अब ये 3 लाइन है, इन लाइन को थोड़ा आगे पीछे कर दो, जिसकी वजह से लाइन बड़ी बड़ी होगी। तो इतना ज़्यादा सीखने के लिए उसने एक काम मिनट में कर दिया। जो आप दिखा रहे हो कि आपने मिक्स फिट वगैरह से लिया, लेकिन वो ख़राब हो गया, उसकी रीज़न ये अभी नहीं बता सकता, नेक्स्ट में बताऊँगा डिटेल में। जैसे फर्ज करो हर बंदा मोबाइल में नंबर सेव करता है, और अगर वो जीमेल आईडी नहीं बताता तो क्या होगा, हाँ, जिस दिन उसका मोबाइल टूट गया, ख़राब हो गया, उसने मोबाइल खुद चेंज किया, तो व्हाट्सएप बना होगा, नंबर कोई किसी का मौत होगी। तो क्या इंसान है। मेरे पास एक तस्वीर है जिसके ऊपर लिखा हुआ 40% डिस्काउंट। मैंने इस पर क्लिक किया, 40% डिस्काउंट का मेरे पास इधर आ भी गया, लेकिन किसी ने किया मेरे कंप्यूटर के अंदर जाकर उस 40% डिस्काउंट वाली तस्वीर को कर दिया डिलीट। तो डिलीट इधर किया, उधर भी गया। पहले इसको सेव करना पड़ेगा, उसको हमेशा अपने साथ रखना है, फाइल के साथ रखना है। अगर फर्ज करो यहाँ पर अगर डाउनलोड है तो मैं ये फाइल आपको दे देता हूँ। जब आप फाइल अपने कंप्यूटर में लगाओगे तो ये 40% वाला जो स्पीकर था, बोर्ड के सामने हर किसी में उसकी तस्वीर डाउनलोड भी आ गया तो ऐसे। है। बस ये मेरी फाइल अच्छी खासी सही चल रही है, पीछे देखो 40% चल रहा है, जी। लेकिन जैसे मैं डाउनलोड के अंदर आकर इसमें जो 40% डिस्काउंट लिखा हुआ था उस वाली तस्वीर को कर दो डिलीट।
सर ऊपर ही है या इससे ऊपर है ये है यहाँ से डिलीट करें वहाँ इससे करो डिलीट अपने कंप्यूटर के डाउनलोड वाले फोल्डर से। जी वो फाइल इधर से नहीं गई, उधर से भी गई। उधर से भी गई। तो उसका सोल्यूशन ये है कि अपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया। सेव रखना है साथ। ये क्या बता रहा ऊपर मिसिंग मीडिया, तो उसकी फाइल मिस हो गई जी ना। इस वजह से आपको फिर इसको 40% वाला टिक कर जाना, वो डिलीट नहीं करना, उसको हमेशा साथ ही रखना। मैंने कर दिया कंट्रोल Z, वापस आ गया। इसका फिर दूसरा सोल्यूशन क्या है कि जब आप अपनी फाइल को बना दो तो बनाने के बाद आपने उस फाइल को सेव करना इधर से या सेव करना इधर से। दोनों में फ़र्क क्या है? वो करता है सिंपल सेव, ये करता है सेव विद बैकअप। जो जो फाइल इसके अंदर बनाई गई, यूज़ की गई, उसे उठाकर एक जगह पर स्टोर कर देगा, फिर इशू नहीं बनेगा। तो उसको ये उसके बाद डिलीट हो जाएगा कि नहीं? फिर डाउनलोड डिलीट कर भी दो, कोई इशू नहीं, बैकअप बना लो। सेम ऐसे जैसे मोबाइल की एग्जाम्पल जो इसको गौर करो वैसे समझ आ जाएगी। आपने डिफरेंट तस्वीरों को डाउनलोड करके